हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और गर्मी बहुत पीक पर है इस वक्त कराची के अंदर। बाकी शहरों में तो बारिशें हो रही हैं और मार्केट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गर्मी है। कहने को तो सिर्फ यहाँ पे 50 पॉइंट माइनस साइड पे बंद हुई है मार्केट, लेकिन ओवरऑल आप पूरा जो हीट मैप है मार्केट का वो देखेंगे तो सूरत हाल आपको नजर आती है कि अच्छे खासी रेड साइड पे मार्केट हमारी बंद हुई है। और आखिरी दिन को खास इतने अच्छे वॉल्यूम्स भी नहीं बने हुए थे। बिल्कुल थिन रेंज में मार्केट फंसी हुई है, ज्यादातर नीचे की तरफ रही। और उसी की वजह से हमने देखा कि स्टॉक्स के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा रेंज नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग इन द जोन चल रहा है, बड़े सिलेक्टेड स्टॉक चल रहे हैं, इसलिए बड़ा देख के और परख के काम करना पड़ रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जो एक आध दिन चलते हैं फिर 2 दिन रुक जाते हैं, कुछ है जो कंटिन्यू बेसिस पे चले जा रहे हैं, तो इसलिए बड़ा देख परख के बड़े सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर और बड़ी तेजी से स्पीड से काम करना पड़ रहा है। यानी कि हाजिर दिमाग रहकर और बिल्कुल फोकस रखकर काम करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर यहाँ पर लॉस के चांसेस ज्यादा है। हाँ, स्विंग के लिए कुछ अच्छी चीजें दिख रही हैं, बन रही हैं, लेकिन अब उतना इंतजार कौन करे, क्योंकि बजट को लेकर कशमकश मौजूद है मार्केट के अंदर और उसी का इंतजार मार्केट भी कर रही है। यानी कि वेट एंड वॉच वाली सूरत हाल पे सारी चीजें जा चुकी है यहाँ पे। अब जो सिचुएशन है उसके अंदर फिलहाल तो मार्केट 1,19,102 पे बंद हुई है, इंडेक्स हमारा 119 पे बंद हो गया है। और वीकली बेसिस पे करीबन 550 पॉइंट माइनस साइड पे मार्केट बंद हुई है। आखिरी दिन जो सूरत हाल है उसमें एंग्रो एच को लेकर एक आखिरी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी आखिरी घंटों के अंदर, तो उसी वजह से देखा कि उसने जरा इंडेक्स को अपलिफ्ट किया और उसी की बदौलत 119 का जो लेवल है वो फिलहाल सस्टेन रहा है। इसके अलावा रिफाइनरी और रिफाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड जो खबरें हैं उसको लेकर अटक रिफाइनरी प्लस रहा, फिर पाक जिन पावर है, मीजान बैंक, पीएसईएल, ये कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने थोड़े बहुत पॉइंट्स कुछ ऐड किए। बाकी एफएफसी, एमसीबी, सिस्टम्स, माड़ी, पीपीएल वगैरह ये जो है वो माइनस साइड के ऊपर रहे हैं। सिस्टम्स का भी जो स्प्लिट है वो अनाउंस हो चुका है और अगले हफ्ते में इसकी आखिरी ट्रेडिंग डेट भी है, अगले हफ्ते के अंदर इसकी ट्रेडिंग भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद फिर ये स्प्लिट होकर आएगा। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब हमारा जो एक जहन बना हुआ था वो बजट को लेकर जो बना हुआ था वो 2 तारीख बजट की बताई जा रही थी करीबन। और उसको लेकर ये था कि भाई बस अब अगले 4 दिन ही वर्किंग डेज बाकी हैं, क्योंकि बुध के दिन छुट्टी है, तो 4 वर्किंग डेज हैं, वो इंशाल्लाह ताला मार्केट गुजार लेगी और बजट हो जाएगा। लेकिन अब जो बजट है हमारा वो जरा आगे कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया है, आगे कर दिया है, जो कि अब 10 जून को अनाउंस होगा। यानी कि ईद के फौरन बाद वाला जो पीर है उस दिन फिर ये इंशाल्लाह ताला बजट अनाउंस होगा। यानी कि अब इस हफ्ते के 4 दिन और फिर उसके अगले हफ्ते के 4 दिन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली शायद जुमे को ईद होगी तो वो भी छुट्टी का दिन होगा, तो 4 दिन प्लस 4 दिन, तो मतलब अब जो इंतजार है वो थोड़ा सा मजीद यहाँ से बढ़ चुका है। और इसीलिए अब हमें भी बड़ा मोहतात तरीके से काम करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं वो तो चलते रहेंगे, मिसाल के तौर पे कि जो जिनको लेकर बजट में कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है उनके अंदर आपको एक अच्छा चांस देखने को मिल सकता है। जिनके अंदर कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही है, कुछ रूमर्स नेगेटिव साइड पे हैं, वो आपको टूटते बनते देखने को मिल सकते हैं। तो रूमर्स का बाजार भी गर्म रहेगा यहाँ पे, मतलब कि रूमर्स का जो एक माहौल है वो भी चलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैसेजेस नजर आएंगे, वीडियोस में कुछ सूरत ऐसी नजर आएगी कि बजट में सीजीटी बढ़ा दिया गया या इसी सेक्टर के ऊपर जो है वो टैक्स कम कर दिया गया, तो इस तरीके की बातें आपको देखने को मिलती रहेगी। उस हिसाब से मार्केट भी अप एंड डाउन सूरत पे चलती रहेगी। अब टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से देख ले हम, एक तो बात हो गई कि जो रूमर्स और जो इवेंट है उसके हिसाब से मार्केट का सूरत जो टेक्निकल लेवल्स हैं उस पर जो संडे स्पेशल है, जो लास्ट संडे स्पेशल में मैंने आपको बताया था, उसके बाद मार्केट यहीं पे करीबन बंद हुई थी हमारी और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्मेंस देके और यहाँ पे हमने देखा कि इस लेवल को पिछले जो पीएसएक्स पल्स में आपको बता रहा था कि यहाँ पे पिछले पूरे हफ्ते में मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया अंटिल थर्सडे। थर्सडे को मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोजिंग दी और फिर उस क्लोजिंग को सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन पे या कह लीजिए कि चैनल के टॉप पे, क्योंकि चैनल से बाहर ट्रेड कर रही थी तो यहीं पे टकराई और उसके बाद अब ये फिलहाल नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन इसके अंदर एक और भी पोजीशन ये है, एक तो चले चैनल तो टूट गया हमारा, लेकिन एक जो हमारा कंसोलिडेशन बॉक्स है वो फिलहाल मेंटेन्ड है। तो कंसोलिडेशन बॉक्स के ऑलमोस्ट कह लीजिए कि बिल्कुल बॉटम के करीब से मार्केट वहां से वापस पलटी है। तो यहाँ पर जो रेंज है, जो कि जुमरात के दिन भी मैं आपको बता रहा था पीएस एक्सपल्स में, कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 2000 पॉइंट्स की जो रेंज है उसको पकड़ के बैठे, जिसमें नीचे की तरफ का एरिया 1,18,500 हो सकता है और ऊपर की तरफ का 20,500 हो सकता है। इस रेंज के दरमियान या 18,300 कह लें, 20,300, मतलब ये जो 2,000 पॉइंट की रेंज है इस दरमियान ही मार्केट आपको ट्रेड करने को मिल सकती है। मार्केट अगर कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करती है, साइडवेज को कंटिन्यू करती है अंटिल बजट आ जाएगा, उसके बाद ही फिर मार्केट उसके ऊपर अपना कोई कोई ना कोई पूरी मार्केट जो है वो अपना रिएक्शन दिखाए। तो ये है सारी की सारी सूरत जहां पे साइडवेज हमारा फिलहाल डेली चार्ट्स के ऊपर कंटिन्यूड नजर आता है। नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 1,18,300 का है। 1,18,000 तोड़ के नीचे की तरफ मार्केट ट्रेड कराना शुरू कर देगी तो डेली बेसिस पे मार्केट जो शॉर्ट ग्राफ्स है उस पर थोड़ी सी खराब हो जाएगी, इंडेक्स थोड़ा सा खराब हो जाएगा कि मार्केट फिर मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ आएगी 1,17,200 या फिर 1,16,500 के एरिया पे, जो कि लास्ट वीक मैंने आपको सपोर्ट एरिया बताया था। जो 15 मिनट ग्राफ्स है उसमें जो सिचुएशन है उसके अंदर कुछ बेहतरी एक तरीके से मुझे नजर आ रही है कि जहां पर मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल टॉप की सिचुएशन है, सॉरी डबल बॉटम की सिचुएशन है जुमे वाले दिन, जो कि 1,18,700 का एरिया बनता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये मार्केट का डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जुमे के दिन ही नहीं
बल्कि इससे पहले देखें तो यहाँ पर भी इसी एरिया के करीब करीब मार्केट ने एक चैनल का बॉटम भी लगाया था, हमारा ये जो चैनल है इसका बॉटम भी लगाया था, और बिल्कुल सपोर्ट के पास से पलटती हुई मार्केट सीधा डबल टॉप की तरफ बढ़ी थी, 1,20,600 700 की तरफ। तो यहीं से जो है वो मार्केट वापस आई है, इसी एरिया को टेस्ट किया है, तो एक एक डिमांड एरिया, दूसरा और तीसरा, तो 3 दफा यहाँ पर डिमांड अच्छी क्रिएट हो चुकी है, जहां से मार्केट वापस पलट चुकी है। तो एक तो सबसे पहला सपोर्ट एरिया हमारे पास ये मौजूद है। उसके बाद अगर तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर ये जो डबल बॉटम का एरिया है, जहां से तोड़ के मार्केट ने पूरा ट्रेंड ऊपर की तरफ, जहां पे सस्टेन करके मार्केट ने ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया था, तो वो बनता है 1,18,200 300 का। तो 15 मिनट ग्राफ भी हमें यही बताता है कि पूरा का पूरा ये जो 1,18,700 से 500 या 300 का एरिया है, ये पूरा का पूरा मार्केट का डिमांड जोन है। ठीक है, ये पूरा डिमांड जोन है कि यहाँ पर मार्केट आके रुकती है और यहाँ पे डिमांड आती है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है। और ये जो एरिया है आप समझ लीजिए कि 1,20,000 से लेकर या 1,19,700 से लेकर 1,20,700, ये 1,000 पॉइंट का एरिया पूरा का पूरा सप्लाई जोन है, यानी कि इस तरफ आती है तो मार्केट में सेलिंग होती है, तो ट्रेडिंग इन द जोन चल रहा है। एक रेंज है मार्केट की, उसी रेंज में आप लोग फिलहाल काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, मार्केट के अंदर मौके अच्छे आपको मिलते रहेंगे। बजट से रिलेटेड जो खबरें हैं उसको भी मैं बताता हूँ, बजट से रिलेटेड मार्केट पे किस सेक्टर पे क्या असर पड़ सकता है, वो भी कुछ मैंने आपके लिए पॉइंट्स, सीधा सीधा पॉइंट्स लिख के रखे हैं, वो भी इंशाल्लाह बताता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता चुका कि 10 जून को हमारा बजट आगे हो चुका है, तो उसके लिए फिलहाल अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा डॉन की खबर आई है कि पाकिस्तान IMF एग्री ऑन बजट ब्लूप्रिंट, बजट का जो ब्लूप्रिंट है उस पर एग्रीमेंट हो चुका है, उस पर दोनों पार्टीज एग्री हो चुकी हैं। लेकिन बात यह आ रही है कि बोथ साइड्स टू कंटिन्यू डिस्कशन ऑन रेवेन्यू, डिफेंस, डेवलपमेंट, टैरिफ रिफॉर्म्स। नेक्स्ट रिव्यू लाइकली इन सेकंड हाफ ऑफ 2025 के जो अगला हाफ होगा उसके अंदर अगला रिव्यू आएगा। लेकिन ब्लूप्रिंट पे एग्रीमेंट होने के बाद भी दोनों साइड्स पे डिस्कशन चलती रहेगी, चाहे वो रेवेन्यू साइड हो, डिफेंस साइड हो, डेवलपमेंट हो, या फिर टैरिफ रिफॉर्म साइड हो, तो ये तमाम चीजें होती रहेंगी, जिसकी बुनियाद पर हमने देखा है कि बजट को थोड़ा सा आगे पोस्टपोन किया गया है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर हमारे सामने आई है प्रॉफिट बाय पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बताते ये हैं कि IMF डिलेज अप्रूव ऑफ सर्कुलर डेट रिटायरमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान पेट्रोलियम सेक्टर। ठीक है, पाकिस्तान का पेट्रोलियम सेक्टर। अब इसी खबर में अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर बात ये आ रही है फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर, मैं उर्दू में आपको बता देता हूं कि जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि भाई जो इस साल के अंदर, इस माली साल के अंदर गवर्नमेंट ने एम किया था कि 170 बिलियन का पेट्रोलियम सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है उस 170 बिलियन का, उसको रिटायर कर दिया जाएगा, जिसमें से करीबन 19 अरब रुपए जो है वो PSO की मद में दिए जाएंगे, PSO को दिए जाएंगे सर्कुलर डेट की मद में। हाउएवर, लेकिन IMF ने जो है वो कंसर्न रेज किया है कि साल 2024 के जुलाई से लेके अभी तक PSO के जो शेयर प्राइस है उसमें 133% का इजाफा हो चुका है। यह है IMF का कंसर्न। इस खबर के मुताबिक IMF ने कंसर्न ये जाहिर किया कि PSO के शेयर प्राइस में 133% का इजाफा हो चुका है, लेकिन OGDC और PPL के शेयर प्राइस में देखें हैं तो उसी पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 57 और 45% से बढ़े हैं। अब इसी एबनॉर्मल एक्टिविटी को, प्राइस मूवमेंट को देखते हुए IMF ने जो प्लान है पेट्रोलियम सेक्टर के सर्कुलर डेट का, उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। और इन रिस्पॉन्स टू द कंसर्न द गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूडेड PSO फ्रॉम द सर्कुलर डेट रिटायरमेंट स्ट्रेटजी। तो ये फिलहाल PSO के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव खबर है कि अब वक्ती तौर पे PSO को फिलहाल उस पेट्रोलियम सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है उसकी रिटायरमेंट स्ट्रेटजी से फिलहाल बाहर कर दिया गया है, अनटिल दोबारा IMF ऑफिशियल जो है वो इसके ऊपर बातचीत नहीं करते और दोबारा से इसके ऊपर सारी चीजों को गो थ्रू नहीं किया जाता। तो ये एक बड़ी चीज हमने देखी है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कि काम करना बड़ा मुश्किल होगा, कि कभी सर्कुलर डेट हम देखते हैं कि किसी दिन रिजॉल्व हो जाता है, ARY खबर लगाता है कि भाई बैंकों ने जो है वो साइन कर दिए, ड्राफ्ट के ऊपर एग्रीमेंट हो गया और बैंकों से कर्जा देने के लिए राजी हैं। अगले दिन खबर आती है कि भाई सर्कुलर डेट ने ये प्लान ही फ्लॉप कर दिया है। तीसरे दिन खबर आती है कि गवर्नमेंट कहती है, IMF कहता है कि भाई आप डिविडेंड दे के सर्कुलर डेट को। तो इस तरह की खबरें चाहे सर्कुलर डेट से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, फार्मा से रिलेटेड हो, ये कंटिन्यूसली बेसिस पे चलती जाएंगी, जो कि अप एंड डाउन बढ़ा देंगी, लेकिन बड़ा देख परख के मार्केट के अंदर काम करना पड़ेगा, बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में। मेरी सजेशन ये है कि जो चलते स्टॉक्स हैं उन्हीं में काम किया जाए। अब वो कौन से चलते स्टॉक्स हैं वो मैं जरा कुछ आपको बता दूं, तो उसके अंदर कुछ जो चलते स्टॉक्स है मेरे सामने, वो मैं कुछ लिख के लिखे हैं आपके लिए। दो इंशाल्लाह आज टॉपिक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है डॉल, फिर प्रेमा, FCPL, FFL, SSGC, IBL HL, BF बायो, गुल अहमद, सिमेट्री, सिटी फार्मा, स्पेल, SNGP, BF एग्रो, FCL और एच कार। ये कुछ चार्ट्स के ऊपर अभी भी बेहतर स्टॉक्स नजर आए हैं कि जिनके अंदर ट्रेडिंग रेंज कुछ अच्छी बन रही है। याद रखिएगा, ट्रेडिंग रेंज कुछ अच्छी बन रही है, तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विद प्रॉपर बाइंग स्ट्रेटजी, विद प्रॉपर सेलिंग स्ट्रेटजी, अगर आप इनमें काम कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, नहीं तो फिर आप हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय द वे, जहां तक बात रही ग्रुप की, तो डॉक्टर साहब का जो ग्रुप है, डॉक्टर मसूद राशिद साहब का जो ग्रुप है, उसके ऊपर हमने यौम तकबीर के हवाले से सुपर बम्पर ऑफर मुतारिफ कराई है, जिसमें सालाना बेसिस पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है।
50% ऑफ, यानी कि जो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन है, जहां 60,000 रुपए की होती थी, वो अब सिर्फ और सिर्फ आपको 30,000 रुपए में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। नंबर है 0336 4444 088। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके तमाम तफसीलात ले लीजिए और इस भरपूर ऑफर से फायदा उठाइए। यौम तकबीर तक ही ये ऑफर वैलिड है फिलहाल। बाकी बजट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कुलर डेट हो, चाहे सीजीटी इंक्रीज हो, हाउसिंग स्कीम को लेकर बातचीत है, सुपर टैक्स के रिडक्शन को लेकर बातचीत है। इसके अलावा कहीं बताया जाता है कि सीमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं, बैंकों के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकता है, ऑटो के लिए न्यूट्रल टू नेगेटिव हो सकता है। तो तमाम सेक्टर से रिलेटेड अब रिसर्च रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई हैं, बजट प्रीव्यूज भी आना शुरू हो गए हैं, और सारी चीजें एक तरीके से अलाइनमेंट के अंदर आ रही है। लुब्बे लुबाब यह है कि मार्केट के लिए जो हमारा बजट है वो फिलहाल न्यूट्रल टू पॉजिटिव बताया जाता है। जो रिसर्च रिपोर्ट्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं, जो वीकेंड्स पे आई हैं, उसके मुताबिक न्यूट्रल टू पॉजिटिव बताया जाता है कि जहां पर जो हमारा शॉर्ट टर्म है उसके अंदर तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट उसको न्यूट्रल ले, लेकिन जो जो बजट के रिजल्ट आना शुरू होंगे और आईएमएफ हमारे साथ साथ जुड़ता रहेगा, चलता रहेगा, तो ये पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा मार्केट को भी और इंशाल्लाह मईशत को भी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मार्केट अपने जो टारगेट्स हैं उसको हिट करती हुई हमें नजर आएगी। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हमें इंतजार का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए मेंटली तौर पे तैयार रहिएगा। मार्केट में इंटरनली कोई खराबी नहीं है, एक इवेंट है उसका फिलहाल मार्केट इंतजार कर रही है। हाँ, इस दौरान जिस तरह प्री बजट रैली की बात रही, वो लाजमी हमें एक आध दो दिन की ही सही भले, लेकिन वो देखने को जरूर मिल सकती है। बाकी प्री बजट रैली सेक्टर वाइज हम दंगल में बात कर चुके हैं, सेक्टर वाइज किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। आज के जो दो स्टॉक्स जिसके बारे में बात कर रहा था, एक है सिमेट्री ग्रुप, और सिमेट्री के अंदर जो पोजीशन है, सॉरी, सिमेट्री के अंदर पोजीशन ये है कि ये एक इसका एक जबरदस्त किस्म का जो है वो चैनल हमें नजर आता है, जिस चैनल के बॉटम पे ये काफी हद तक जो है वो इसने सस्टेन किया, और एक यहाँ पे करीबन इसने 16 रुपये 65 पैसे का 16 रुपये 40 पैसे का जो इसने एक हाई भी लगाया, उसके बाद फिर दोबारा नीचे चले गया था जंगे हालात के दौरान, फिर वापस से स्पीड से आया और इसी चैनल को इसने सपोर्ट किया है, सस्टेन किया है। फिलहाल दोबारा जो है वो ये हमारे चैनल के बॉटम पे मिल रहा है, जो कि करीबन इसने जो क्लोजिंग दी है वो 15 रुपए पे दी है। 15 मिनट चैनल के ऊपर मैं यहाँ पे इसको इसकी पोजीशन आपको दिखा दूं तो 15 मिनट चैनल के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसका जो डाउन ट्रेंड है वो करीबन हमें ये टूटता हुआ नजर आता है 15 रुपए 15 पैसे पे, यानी कि डेली के बॉटम पे है और 15 मिनट के टॉप पे है। तो जो ही टॉप ब्रेक करेगा, क्योंकि डेली से अगर सपोर्ट मिलता है और टॉप ब्रेक करता है, जो कि एग्जैक्ट एरिया बनेगा 15 रुपए 25 पैसे का, तो 15 रुपए 25 पैसे तोड़ के अगर खड़ा हो जाता है, मेंटेन करता है, तो आप बिल्कुल इसको बाइंग करेंगे, जहां पर इमीडिएट टारगेट एरिया 15 रुपए 65 पैसे का होगा, और उसके बाद 16 रुपए 35 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका फिलहाल जो है वो 14 रुपए 80 पैसे से नीचे नीचे का होगा, कि वो टूटा तो फिर आपका 14.50 या 14.40, मतलब कि अच्छा खासा फर्क से जो है वो इंट्राडे के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है पहला स्टॉक जिसके अंदर आप एक अच्छी इंट्राडे बीटीएसटी वगैरह कुछ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। जाहिर है मार्केट में फिलहाल ट्रेडिंग इन द जोन है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके इसी तरीके से मिलते रहेंगे। दूसरा स्टॉक जो अभी मैंने लिस्ट में भी आपको बताया वो है फौजी फूड लिमिटेड, एफएफएल। और एफएफएल के अंदर भी जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल इसका जो चैनल है, अगर हमारी वेबसाइट लोड हो जाए, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है वेबसाइट लोड होने में, तो खैर इसका जो ये चैनल है, पीछे से चैनल में दिखा नहीं पा रहा क्योंकि लोड नहीं हो रहा, तो चैनल के बिल्कुल ये जो है वो हमारे यहाँ पे बॉटम के करीब करीब यहाँ पे आया हुआ है, और बॉटम जो इसका करीबन बनता है वो 15 रुपए 25 पैसे का बनता है। लेकिन इसके अंदर जो 15 मिनट ग्राफ के ऊपर जो पोजीशन है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलता हूँ। 15 मिनट ग्राफ भी हमारा अगर लोड हो जाए, जी ये यहाँ पे हो गया है, और इसके अंदर भी इसका ये जो डाउन ट्रेंड था, जो इसने अभी हाई लगाया था, ये डबल टॉप लगाया था यहाँ 16 रुपए 40 पैसे पे। उसके बाद हम देखें तो ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल है, ये फिलहाल इसको तोड़ के एक हाई लगा के इसको रीटेस्ट करके और फिलहाल यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ 15 रुपए का इंतजार करते हैं, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ करंट रेट पे भी बाइंग किया जा सकता है, यानी कि 15.50 से 15 रुपए, ये पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा इसका बाइंग जोन है, जहाँ पे इमीडिएट टारगेट एरिया हमारा 16 रुपए का होगा, और उसके बाद इवेंचुअली 16 रुपए 40 पैसे का होगा। शॉर्ट रेंज है मार्केट के अंदर भी, तो इसलिए शॉर्ट रेंज में ही, शॉर्ट रेंज को देखकर ही स्टॉक्स के अंदर काम करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो आपका लगेगा 14 रुपए 50 पैसे से नीचे नीचे के, वो टूटा तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये 13 रुपए 80 पैसे तक कुछ गैप फिलिंग के लिए, ये 13 रुपए 80 पैसे तक, या फिर हो सकता है इसके नीचे 13 रुपए 15 पैसे तक गैप फिलिंग के लिए भी आता हुआ आपको नजर आए। लेकिन हालात इसके कुछ बेहतर हैं, फूड सेक्टर पूरा चल रहा है, तो इसके अंदर एक अच्छा चांस इंट्राडे का बीटीएसटी का बन सकता है। याद रखिएगा, बड़ा सिलेक्टेड स्टॉक्स, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर काम है और बड़ा देख परख के काम है। अगर आप देख परख के खुद काम नहीं कर सकते या स्टॉक्स के लेवल नहीं तलाश कर सकते, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे जिसका जो नंबर है ज्वाइन करने का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर पर रब्ता करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको ट्रेडिंग की कॉल्स चाहे स्विंग के हवाले से हो चाहे इंट्राडे के हवाले से हो वो मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपका काम निहायत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।